स्पीड अप मैथ क्लासेस में हम ला रहे थे जो 5 क्वेश्चन डेली और 50 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन टोटल करवाएंगे किसमें, लाभ और हानि में। ये सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए क्या है, बेनिफिट है। कोई भी देख सकता है जो भी अभी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो इसमें हम 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छठा डाल दें क्योंकि 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, ठीक है, 6.25 की % की छूट देने के बाद 600 रुपए में बेची जाती है। यदि छूट की अनुमति नहीं दी जाती है तो लाभ कितना होता है, 28% का लाभ होता है। कितना परसेंट, 28% या 28% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगर हम कहें कि अगर छूट ना दें, ठीक है, तो इसका पहले निकालें फ्रैक्शन कितना होता है, 6.25 का 6.25 का फ्रैक्शन कितना होगा, निकालेंगे तो 6.25 है ना। अब परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और यहाँ डेसिमल हटाते हैं ना, डेसिमल हटाएंगे तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितने नंबर पे डेसिमल है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 नंबर पे डेसिमल है ना, तो कितने जीरो लेना पड़ेगा, 2 जीरो लेना पड़ेगा। 2 जीरो किस में होता है, 100 में। ठीक है, और 100 से अगर ऊपर कर रहे हैं तो 100 से नीचे करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 2 जीरो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 625, और नीचे 100 था, और 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ठीक है, अब काटे इसको तो 25 दूना 50 और 12 बच गया ना, 125 हो गया। 25 बचे 125, 2500 के 100, 2 जीरो लगा लेते हैं। 25 से करने 25 और 25 16 में कितना हो जाएगा, 400। 1/16 आ गया, कितना आ गया, 1/16। जो तैयारी करेंगे वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझने के लिए बता दी कैसे आता है। 1/16 आ गया। अब 600 में बेची गई, ठीक है, यानी 16 की थी, एक कम में बेची गई, कितना हो गया, 15 में ना, तो 1/15 इसका निकाल लें। कितना निकाल लें, 16 में एक कम बेची गई, कितने में, 16 में एक कम बेचे तो कितना हो जाएगा, 15 में ना। ठीक है, तो 1/15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 करने 15, 15 चौके 60 और जीरो, कितना आ गया, 40 रुपया ना। कितना रुपया, 40 रुपया। इतना छूट दी गई थी 40 रुपए का, तो 40 रुपए के छूट देने के बाद 600 रुपए में बेची गई। अब 40 रुपया इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 640 रुपया। कितना हो जाएगा, 640 रुपया। अगर ये 640 रुपया होता तो यदि छूट की अनुमति नहीं दी गई होती तो 28% का क्या होता, लाभ होता। कितना होता, 28% का लाभ होता, यानी लाभ होता। तो इस पे भी, अगर इस पे हम क्या करें, 28% का क्या करें, लाभ निकाल लेना। तो लाभ अगर निकाला गया होगा तो छूट, ठीक है, तब तो लाभ आया होगा। अब क्या करेंगे, इसमें 100 से कितना है, 128% ज्यादा है ना, कितना परसेंट, 28% ज्यादा है। कितना है, 28% ज्यादा है, तो 128 हो जाएगा। 100 में 28 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 128। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है, अंकित मूल्य से कम होता है ना। तो अंकित मूल्य से अगर कम होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 128 से डिवाइड करेंगे। कम के लिए कम से मल्टीप्लाई और ज्यादा से डिवाइड होता है। 64 करने 64 जीरो, और 64 दूना 128 होता है। ठीक है, 2 एक करने 2 और 2 50 में 100। ठीक है, 50 में 10 का मल्टीप्लाई करें तो 5 एक करने 5, पहले नंबर का नंबर में कर लें। ठीक है, ये भी नंबर 0 और 2 जीरो, कितने जीरो हैं, 2 जीरो ना, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लेंगे। यही 500 क्या बन जाएगा, अपना वस्तु का क्रय मूल्य बन जाएगा। ये 500 अपना आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कर रहा है, ये सारे जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ, ठीक है, कि जो पूछे नहीं जाएंगे, ये ऑलरेडी पूछे गए भी हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं एज इट इज थोड़ी नहीं पूछे जाएंगे। इसमें जो जैसे इसमें ये दे दिया है 200, ठीक है, 25, सब क्या जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये चेंज करके देगा। ऐसा नहीं है एज इट इज ऐसे दे देगा या कुछ ऐसा घुमा के क्वेश्चन देगा, लेकिन एज इट इज इसी टाइप में देगा, इसी फ्रेम में देगा। ठीक है, कह रहा है दुकानदार 200 शर्ट बेचता है और 25 शर्ट, ठीक है, एक दुकानदार 200 शर्ट बेचता है और 200 शर्ट बेचने के बाद 25 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ कमाता है। कह रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अगर ये बताएं कि 200 में खरीदा
ठीक, सॉरी 200 शर्ट क्या अगर बेचता है, ठीक है 200 शर्ट बेचता है तो 25 क्या है शर्ट उसको क्या मिलता है, उसके बराबर उसको लाभ मिलता है। ठीक है, यानी 175 अगर शर्ट बेचे, ठीक है, उस पर 25 शर्ट उसको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा या उसको लाभ मिलेगा, कर सकते हैं। ठीक है, तो 200 में ये इंक्लूडेड है 200 में, अब माइनस करें तो 175 हो जाएगा ना, 200 माइनस अगर 25 करें तो 175, और 175 में ही 25 शर्ट का लाभ हो रहा है, 175 शर्ट बेचने पे, ठीक है, 25 का लाभ होके 200 शर्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो अब 200 में से 25 माइनस करेंगे 175 हो जाएगा। अब 175 में कितना, 25 का इंटू 100 हो जाएगा, 25 सेकंड में 25, अब 25 कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है, 25 पचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, 100 बट्टे कितना हो जाएगा 7, और 100 बट्टे 60 को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकने 7 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28। ठीक है, एक बार काटे यहाँ पे, 7 से काटें, 7 एकन्ने 7, 10 में से 7 जा, ठीक है 3 हो जाएगा, 0 को ले लें, 7 चौके 28, 28 2 30, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ा दें। ठीक है, 7 दूना 14, 14 कितना 20 होता है, 6 20 होता है। ठीक है, अब 0 बढ़ा लें। ठीक है, 7 बटे 56, 7 बटे 56, 2 डेसिमल तक ले जाएंगे, 56 4 60, लगभग 14.28% कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 14.28% इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, रेशमा ने एक प्रदर्शन वस्तु, ठीक है, चिन्हित मूल्य 14% की छूट देने पर, ठीक है 731 रुपए में खरीदी। ठीक है, 14% की छूट दिया गया तो 731 रुपए में खरीदी। प्रदर्शन वस्तु का चिन्हित मूल्य ज्ञात कीजिए। चिन्हित मूल्य मतलब, ठीक है, अंकित मूल्य या एमआरपी, मार्क्स प्राइस। ठीक है, एमआरपी या अंकित मूल्य जिससे छूट दी जाती है। ठीक है, कभी भी क्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाएगी, कभी भी क्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाएगी, और जब भी छूट दी जाएगी तब किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी। 14% की छूट दिया गया तो 731 रुपए में बिका, कितना रुपए में, 731 रुपए में, यानी 14% की छूट अगर दिया गया 100 रुपए में, 100% में, ठीक है, तो कितना हुआ। ठीक है, तो माइनस करें तो कितना हुआ, 86%, कितना हुआ 86%। अगर हम क्या करें, पहले अगर रहा जो अपना क्या रहा होगा, अंकित मूल्य चिन्हित मूल्य 100 रहा होगा ना, तो 100 रहा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 86 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 86 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 14% की छूट दिया गया था 100 में, तो पहले 100 रहा होगा तब ने 86, अगर 14% की छूट के देने में 86 रुपये हुआ। अब काटें इसको, 2 से काटें, 2 50 में कट जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, 2 3 6, 43 आ गया। 731 को 43 से काटें, देखें कटता है 731, ठीक है, भागा 43, 43 दूना ज़्यादा हो जाएगा, 86 हो जाएगा ना, इसलिए एक बार ले जाएंगे। 43 से करने 3 में से 3 जा 0, और 7 में से 4 जा 3 और 1, कितना बार चला जाएगा, 6 3 18 नहीं जा रहा, 7 3 21, 7 बार चला जा रहा है। 43 में 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 3 21, ठीक है, हाथ में लगा 2 7, ठीक है, 7 चौक 28, 28 2 30, कट जा रहा है 7 से, कितना बार में, 301 बार में कट गया। 301 कितना बार में, 7 बार में कट गया। 43 से करने 43, और 43 से 17 बार में कट जाएगा 731। 17 25 कितना हो जाएगा, 85, कितना हो जाएगा 85, और 1 0 एक्स्ट्रा है लगा लेंगे, यानी 850 रुपये इसका एमआरपी रहा होगा, या अंकित मूल्य रहा होगा, या जो कह रहा चिन्हित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य बोल दें, एमआरपी बोल दें, ठीक है, या चिन्हित मूल्य बोल दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक डीलर 15% का, ठीक है, लाभ पर चाय बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर, 15% लाभ पर चाय बेचता है, और एक, ठीक है, और एक ऐसे वजन का उपयोग करता है कि 15% कम तौलता है, या ठीक है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15% का लाभ हो रहा है तो 100 पे कितना लाभ, ठीक है, 15% का लाभ ना, तो 115 हो जाएगा।
और 100 कम कर रहा है ना, 100 पे ही क्या करेगा, 15% कम करेगा, तो कितना हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा 85। और 85 से कितना कम कर रहा है ये, तो 85 पे ही होगा ना, तो 85 पे कितना, 15 और 15 30 ना, टोटल कितना हो जाएगा 30। 115 में से जब 85 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू 100 कर दें, काटें 3 एकने या 5 से काटें, 5 छक्के 30, 5 17 में हो जाएगा। ठीक है 85। अब काटें 600 हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 17, काटे 600 को, 600 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, 17 पचे 85 नहीं होगा, 17 चौके 68 नहीं हो जाएगा, 17 तिया 51 कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 और 9 60, 1 0 रिप्लाई कर दें यहाँ पे। ठीक है, 17 पचे 85 कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, 85 5 90 ना, यहाँ लगाएं 10 तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 17 तिया 51 नहीं जाएगा, 17 दूना 34, 34 कितना 50 होता है, 16 ना, 34 6 40 और 10 50, 16 बच जाएगा। फिर डेसिमल लगाएं, कितना बार चला जाएगा, 17 छक्का 102, 17 नवा 153 ना, 17 नवा 153, 53 कितना 60 हो जाएगा, 53 7 60, 2 नंबर तक ले जाएंगे, 35.93 या लगभग बोल दें कितना 35% आ जाएगा। लगभग कितना परसेंट, 35% के आसपास आंसर आ रहा है। 35.9 दिन और भी बार जाएगा, लेकिन हम दशमलव के 2 अंक तक ले जाएंगे। ठीक है, लगभग में अगर बोल दें तो 35 अगर यहाँ होता 35 अगर 5 होता तो 36 बोलते। क्या बोलते, जब आधा या आधा से ज्यादा हो तो आगे वाला नंबर ले लेते हैं, आधा से कम हो ठीक है तो क्या करेंगे 35 बोल देंगे, 35% के बराबर होगा। देखें आज का 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक होना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो 10% छूट अगर दिया जाए तो 100 में से छूट दिया जाएगा कितना, ठीक है तो 90% हो जाएगा। 10% का अगर छूट दिया गया और 8% का लाभ अगर दिया गया तो 100 में ही दिया गया, कितना हो गया 10% कितना 8% का लाभ हो गया तो कितना होगा 108 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो 90 से कितना अधिक है, ठीक है 90 से, ठीक है क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य कितना % अधिक होना चाहिए। 90 से कितना अधिक है बताएं, 90 इसका क्या होगा सीपी और 108 क्या हो गया इसका एमआरपी, क्या होगा एमआरपी। तो सीपी से कितना अधिक है तो 90 10 100 और 8 है, कितना हो जाएगा 18%, कितना हो जाएगा 18% इंटू 100 हो जाएगा। 18 कने 18, 18 पच्चे 90, 5 कने 5, 5 20 में 100, कितना हो जाएगा 5 20 में 100। तो 20% क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके, ठीक है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक होना चाहिए, कितना %, 20%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में ही अंकित मूल्य अधिक होना चाहिए। ठीक है 20% अधिक होना चाहिए। आपको हमारी सीरीज कैसे लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है ठीक है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ऐसे ठीक है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, आज के जो 5 क्वेश्चन है, कल ऐसे 5 क्वेश्चन ऐसे डेली हम लाते रहेंगे और 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।